पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शौकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये बहुत संजीदा मामला है, अदलिया की तस्दीक की गई। अगर यही माहौल बनाना है तो मुल्क में काम तो होगा ही नहीं। आवाम की उम्मीद अदालतें हैं, वो काम छोड़ देंगी तो कैसे चलेगा? क्या ये चाहते हैं कि लोग उठें और ख़ुद अपना इंसाफ करना शुरू कर दें? वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। लार्जर बेंच ने केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया। कहा चीफ जस्टिस 3 से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए हैं। कतरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंसूर महमूद की मुलाकात हुई। फूड सिक्योरिटी, हवाबाजी, मेरी टाइम्स, तवानाई, सयाहत और पेट्रोलियम के शोबों में कतरी सरमायाकारी के हवाले से बातचीत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में एक शख्स को दिन ब दिन इख्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और उसके बाद एक खातून जज को धमकियां देता है। ये शख्स साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। मजीद कहा कि 4 सूबों में सैलाब मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। हम सब को इस वक्त सियासत छोड़कर मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जिस बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं। इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। कठपुतली हुक्मरानों के पास हुकूमत जारी रखने का कोई कानूनी अखलाकी जवाज नहीं। हुकूमत ने नए इंतखाबात के मुतालबे पर गौर न किया तो अफरा तफरी फैलने का इम्कान है। जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इमरान खान आज ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई कानूनी और सियासी कमेटी के अरकान से मुशावरत करेंगे। रिपोर्ट जलसे के बाद इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 3 रोज़ की हिफाजती जमानत दे रखी है। हुकूमत का रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज बयानात पर PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पेशावर के थाना शिरक़ी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PDM क़यादत पर किस बुनियाद पर मुकदमा करेगी? मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि PTI हुकूमत बच्चों की तरह रद्द अमल देती है। अली अमीन गंडापुर पर भी मुकदमा होना चाहिए। जज के खिलाफ बयान देने पर अगर मुकदमा हुआ है तो दिफा किया जाए। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुकदमात माजी में फ़ौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, इश्तियाल अंगेज बयानात की बिना पर दर्ज किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉज में शहबाज गिल के कमरे का सर्च ऑपरेशन। शहबाज गिल के हमरा कमरे की तलाशी ली गई। छापे के दौरान कमरे से असलहा, सैटेलाइट फ़ोन, पासपोर्ट, डायरी और दीगर सामान मिला। शहबाज गिल ने कहा कि कमरे से बरामद होने वाला असलहा मेरा नहीं, कमरे में मेरे 2 गनमैन रहते हैं। हो सकता हो असलहा उनका हो। लगता है मेरी गिरफ्तारी के बाद कमरे में कोई आया था। रहनुमा PTI आज़म सवाती ने कहा कि तौहीन अदालत केस में 31 अगस्त को हमारे वकीला पेश होंगे। इमरान खान के खिलाफ जो भी नोटिस मिलेगा उसका जवाब देंगे। आज़म सवाती का राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज के बयानात को भी रिकॉर्ड पर लाने का मुतालबा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जहांगीर तरीन के साथ लंदन में मुलाकात की तस्दीक। कहा कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए तैयार नहीं। ये अफवाहें फैलाई गई कि हम मिलकर नई सियासी जमात बना रहे हैं। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। 24 घंटे में सूबे में 32 अम्बात हुई। मजमूई अम्बात की तादाद 263 हो गई। हालिया बारिशों से मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके हैं। मुतासरा अजला में 2,28,000 से ज़ायद घर जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। 15,46,000 से ज़ायद रकबे पर कपास को भी नुकसान पहुंचा। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी।
में सैलाबी सूरत हाल सब कुछ बहा कर ले गई। जूही मंछर झील में सैलाबी पानी का बहाव तेज, सैलाबी पानी देहात में दाखिल, मकीन नकले मकानी पर मजबूर। गढ़ी खैरों में सेम नाला टूट गया, 4 देहा ज़ेरे आब आ गए। जिला ठट्टा के नशेबे इलाकों से ताहल बरसाती पानी निकाला ना जा सका। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। लाड़काना के करीब दोदाई गांव के करीब नाले में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। राजनपुर के सेम नाले में भी शगाफ पड़ने के बाद सैलाबी पानी बस्ती छीना की जाने बढ़ने लगा। इंतजामिया की जानिब से शगाफ पुर करने की कोशिशें जारी। खैरपुर के कड्ढन नहर में 200 फीट का चौड़ा शगाफ। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। बिलावल भुट्टो के लाड़काना में सैलाब मुतासरीन को मसाइल की हल की यकीन दहानी, पानी की निकासी के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत। लाड़काना के बाद बिलावल भुट्टो शहजाद कोट पहुंचे। शहजाद कोट में बाईपास रोड पर सैलाब मुतासरीन ने बिलावल भुट्टो की गाड़ी रोक ली। लाड़काना में बारिश मुतासरीन ने खैमे लगाकर आने वाली गाड़ी पर धावा बोल दिया। गाड़ी पर चढ़कर खैमे छीनना शुरू कर दिए। खैमे से भरी गाड़ी भी वापस रवाना हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया कोरोना की वजह से सुस्त माशी बहाली का सामना कर रही है। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने सप्लाई चैन को मुतासर किया। बढ़ती हुई तवानाई और खुराक के कीमतों ने परेशानियों में मज़ीद इजाफा किया। कतर के साथ देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के ख्वाहां हैं। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन के नए रास्ते तलाश करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वतन अजीज़ का बेशतर हिस्सा सैलाब से मुतासर है। करोड़ों लोग बेघर, फाकों और बीमारियों का शिकार हैं। सियासत और इक़्तिदार की जंग का वक्त नहीं। मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान मदद के लिए पुकार रहा है। सैलाब की तबाहकारियों के शिकार अफराद को मदद की ज़रूरत है। जनूबी पंजाब में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तौसा को बलूचिस्तान से मिलाने वाला रोड गुज़श्ता 10 रोज़ से बहाल ना हो सका। सैलाब के बायस कई बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। डेरा गाजी खान में सैलाब की सूरत हाल जूं की चूं। बरसाती नाले में तोग़यानी से सैलाबी बस्तियां डूब चुकी हैं। सैकड़ों मकानात भी तबाह हो गए हैं। डीजे खान और राजनपुर में पुलिस की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। 24 घंटे में 1300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। रावता सड़कें बह गईं। सिबी में तूफ़ानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बोलान में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। झलमक्सी में सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। मुतासरा इलाकों में अशिया खुरोनोश की क़िल्लत। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे महंगा। कीमत 217 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। पीटीआई हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार किया कि मुल्क की मईशत पर मुश्किल वक्त आने वाला है। एक माह में करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर से बढ़ गया। 6 अरब डॉलर्स के रिजर्व ये खा गए। गुज़श्ता रोज़ के मिनी बजट के बाद एक और मिनी बजट आने वाला है। हमाद अजहर बोले, हुकूमत ने जून के महीने में महंगे दामों तेल खरीद लिया। नाअहली की वजह से पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं। अगले महीने 10 रुपये फ़ी यूनिट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आनी है। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क का मुआशी और PTM का सियासी दिवालिया हो गया है। सबसे ज़्यादा गेम चेंजर परेशान हैं कि क्या हो गया। मुल्क को सरहदों से नहीं अंदर से ख़तरा लाहक है। ख़तरा लाहक होने के बाद नून लीग और शीन आमने सामने आने वाली हैं। चोर नारे से खौफज़दा वुज़रा बाहर नहीं निकल रहे। एक तरफ सैलाब है और दूसरी तरफ हुकूमत का अजाब है। बिजली के बिल गरीब की जेब पर डाका डाले हुए हैं जो पहले ही खाली थी। सोशल और डिजिटल मीडिया पर पाबंदी का वक्त गुजर गया। अब सिर्फ इलेक्शन का वक्त आने वाला है।